कोंडा गांव में पिछले 24 घंटे से एक हादसे के बाद, एक घटना के बाद लगातार प्रदर्शन हो रहा है बीच सड़क पर। बीजेपी नेता की कार से दरअसल एक कांग्रेस नेता की मौत हो गई है और शव को हाईवे पर रखकर कांग्रेसी ये आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये मामला पुरानी रंजिश का है और इसीलिए जानबूझकर ये एक्सीडेंट किया गया। कत्ल की ये घटना है, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। लगातार इस मांग पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ साथ कांग्रेसी सड़क पर बैठे। फाइनली अब इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है और प्रदर्शन खत्म हुआ है। पूर्व मंत्री और पूर्व पीसीसी मोहन मरकाम मौके पर मौजूद रहे हैं। वे लगातार ये आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस नेता की बाकायदा हत्या करवाई गई। पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही, यह आरोप कांग्रेसियों का था, दबाव था। फाइनली इस दबाव के आगे अब पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर ली है और पूरी तरह से इस प्रकरण के हर पहलू पर जांच का विश्वास दिलाया। अंजय यादव हमारे साथ में जुड़ गए। अंजय, 24 घंटे तकरीबन इस पूरे घटनाक्रम के बाद हंगामे और प्रदर्शन को लेकर हुए, इस वक्त तक का सबसे बड़ा और प्रमुख अपडेट क्या है, बताइए। जी बिल्कुल, जो सबसे बड़ा अपडेट यह है कि जो मृतक है हेमंत यार, उसकी गृह ग्राम कोंडा गांव से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पे है और ग्रामीणों का जब आक्रोश शांत हुआ तो वो अपने साथ 100 को कंधे में कर 17 किलोमीटर का यात्रा तय करते हैं और गांव तक 100 को लेकर जाते हैं। पूरी घटनाक्रम कल शाम लगभग 5 बजे शुरू हुई, जब हेमंत कौशिक अपनी भाभी के साथ में कोंडा गांव नगर में शॉपिंग करने आ रहा था, शादी की खरीदारी करने आ रहा था और पीछे से भाजपा का नेता पुरेंद्र कौशिक की कार से उसकी टक्कर हो जाती। अब यहाँ आरोप लगता है कि जो हेमंत की सड़क हादसे में मौत है वो हत्या है। जानबूझ करके हत्या को सड़क हादसे का रूप दिया गया है, क्योंकि पुरेंद्र कौशिक और हेमंत के बीच में पूर्व में कई बार धमकी दे चुका है, ऐसा कांग्रेसियों का परिवार वालों का आरोप है। इसी आरोप को लेकर के कल शाम लगभग 6 बजे के आसपास मोहन मरकाम कांग्रेसियों के साथ नेशनल हाईवे 30 पर जिला अस्पताल के पास चक्का जाम करते हैं। लेकिन पुलिस का जो आश्वासन उस समय उनको मिलता है, जो पुलिस ने इन्हें आश्वासन किया कि एफआईआर कर लिया जाएगा, आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी कर ली जाएगी और पुलिस ने जो पुरेंद्र कौशिक है उसे हिरासत में भी ले लिया था। पूछताछ के नाम पर उसे हिरासत में लिया गया था और पुलिस ने जांच की बात कही थी और जिसके बाद कल देर शाम सड़क से चक्का जाम हट गया था। आज सुबह जब पंचनामा और पोस्टमार्टम किया जा रहा था तब पूरे ग्रामीण और कांग्रेसी जिला अस्पताल के मर्चुरी पहुंचे थे और देखते ही देखते वे सभी जब मर्चुरी में जो शव विच्छेदन का कार्य पूरा हुआ, उसके बाद ये 100 को लेकर के नगर की ओर बढ़े और जो ग्रामीणों का कांग्रेसियों का हुजूम था वो पूरे हाईवे को जाम करते हुए सिटी कोतवाली तक पहुंचे और सिटी कोतवाली के सामने एकाएक 100 को रख दिया और हाईवे पे 100 को रखने के बाद में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मोहन मरकाम लीड करते हुए नजर आए, जो कि ग्रामीणों के साथ कांग्रेसियों के साथ मौजूद थे और इनका आरोप था कि इतनी बड़ी घटना हुई है और इसमें अब तक एफआईआर भी क्या नहीं लिया गया है। आरोपी को अंजय गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की गई? जी, जो घटना है इसके बाद जिस तरह से प्रदर्शन हुए उससे पहले ही यानी कल जो है आरोपी को हिरासत में ले लिया गया था और आज पुलिस ने एफआईआर की कॉपी जब दिखाई तब जाकर के ये पूरा मामला शांत हुआ। एफआईआर के बारे में जब बताया गया कि आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए और जाकर के 100 को लेकर वे अपने साथ लौटे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा अंजय हमको बता रहे थे कि दरअसल तकरीबन 24 घंटे से कांग्रेस पार्टी इसी मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें मोहन मरकाम भी शामिल थे, कि इस पूरे वाकये के पीछे, इस पूरे घटना के पीछे एक साजिश दिखती है। ये हत्या का मामला है, हत्या की धाराओं में केस दर्ज करें। आरोपी को कल फौरन गिरफ्तार किया था। बीजेपी के नेता, उनकी कार से ये एक्सीडेंट हुआ था। कांग्रेस के नेता, एक जो युवा नेता थे, उनकी मौत हुई और इसे कत्ल बताया, इसे हत्या बताया कांग्रेसियों ने और इसी को लेकर नेशनल हाईवे जाम किया था। देर रात तक इस पर एक तनाव की स्थिति रही। पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन चलता रहा, बीच सड़क पर प्रदर्शन हुआ और अब फाइनली एफआईआर की कॉपी दिखाई है, जिसमें हत्या की धाराएं जोड़ी गई हैं, लगाई गई हैं और इसके बाद ये प्रदर्शन खत्म हुआ है। यहां से शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए लोग निकले हैं।
नशे को लेकर लगातार शिकायतें आती हैं, इसके विरुद्ध अभियान चलाने की बात की जाती है। कुछ सफलताएं भी मिल रही हैं। भिलाई से एक बड़ा अपडेट है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। इसके तहत बड़ी कार्रवाई की। पंजाब से लेकर दुर्ग हेरोइन बेचने पहुंचे 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 12 लाख रुपए की हेरोइन और 53,000 रुपए का कैश इनके पास से जब्त हुआ है। मोहननगर और एसीसीयू टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। लगातार इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं और पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर भारत के राज्यों से आने वाली खेप को पकड़ा जा रहा है। पंजाब से दुर्ग हेरोइन लेकर पहुंचे 2 आरोपी गिरफ्तार किए। 12 लाख रुपए की हेरोइन और 53,000 का कैश इनके पास से जब्त हुआ है। अब नक्सल फ्रंट पर मिल रही कामयाबी की बात। कल बड़े सरेंडर के बाद, गिरफ्तारियों के बाद आज बीजापुर में एक कामयाबी भरी तस्वीर दिखी, जहां सुरक्षा बल ने जब सर्च किया तो नक्सलियों का एक गुप्त ठिकाना पता मिल गया। इसी कड़ी में पामेड़ थाना क्षेत्र में मुरकराज गुट्टा की पहाड़ियों पर नक्सलियों का एक बंकर नुमा स्ट्रक्चर मिला है, जहां नक्सलियों ने अपने उपयोग का सामान छिपा कर रखा था। जंगल के बीचों बीच एक पक्का सीमेंट कंक्रीट का बंकर नुमा कमरा था, जिसमें 6 सोलर प्लेट, 6 जर्किन, 2 नक्सली वर्दी, 2 सीलिंग पंखे बरामद हुए। पामेड़ थाना इलाके में जीड़पल्ली से कोबरा बटालियन की टीम निकली थी नक्सल विरोधी अभियान में सर्च करी ऊपर, और इसी दौरान मुरकराज गुट्टा की पहाड़ी पर यह सारा सामान एक बंकर नुमा कक्ष में मिला है। सामग्री को नष्ट कर दिया है। कोटमपल्ली और तुमरेल के जंगल से हथियार बनाने के उपकरण मिले थे, विस्फोटक सामग्री मिली। कवर्धा के रेहुंटा गांव में कार सवार 4 बदमाशों ने एक बाइक सवार को जमकर पीटा। पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवक को कार सवार बदमाशों ने ओवरटेक किया और रोका और लोहे के पाइप डंडे से ताबड़तोड़ उस पर हमला कर दिया। बदमाशों ने युवक को जान से मारने की धमकी दी और भाग गए। इस घटना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर 4 में से 3 को पकड़ा है। एक आरोपी फरार है। उस फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि बदमाश जिस कार में घूम रहे थे उस पर नंबर प्लेट फर्जी लगा रखी है। मारपीट करने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। प्रेम प्रसंग के चलते मारपीट है, इस तरह की आशंका है। प्रार्थी जो है मनोज कुमार साहू, जिसके साथ मारपीट हुआ, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध विवेचना दिया गया और संदिग्ध जो बताए 4 लोग, अभी जो पूछताछ की जा रही है, जांच पर से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और बैकुंठपुर से खबर आपको दे दें, कच्चे मकान में आग लग गई। कारण अब तक पता नहीं चले, लेकिन कच्चे मकान में आग लगी है। घर का सामान खाक हो गया। हर्रापारा इलाके में यह मकान था जिसमें आग लगी है। गर्मी का सीजन है, अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी शॉर्ट सर्किट से तो कभी जरा सी मानवीय भूल से छोटी सी चिंगारी बड़ी आग का स्वरूप ले रही है। जंगलों में भी इस तरह की घटनाएं भारी पड़ती हैं और रहवासी बस्ती में भी छोटी सी चिंगारी से बड़े नुकसान हो रहे हैं। संभल कर रहिए, सतर्क रहिए और इस तरह शॉर्ट सर्किट वाली जगह इनको ठीक रखिए। आग लगने के कारण हालांकि यहाँ स्पष्ट नहीं है, लेकिन अक्सर इस तरह की घटनाओं में शॉर्ट सर्किट या लापरवाही को कारण माना जाता है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर प्रयास के बच्चों का जेईई में काफी शानदार प्रदर्शन रहा। जेईई मेंस के रिजल्ट आए और इसमें रायपुर प्रयास संस्था के 153 बच्चों ने परीक्षा दी, जिनमें से 69 बच्चों ने एडवांस के लिए क्वालिफाई कर लिया। पूरे प्रदेश में देखें तो 9 प्रयास संस्थाएं हैं, जिनमें कुल मिलाकर 122 बच्चों ने एडवांस क्वालिफाई किया। इन बच्चों को एडवांस एग्जाम पास करने के बाद आईआईटी में दाखिला मिलेगा। प्रयास संस्था की सफलता को लेकर बच्चों और फैकल्टी से हमने बात की, हमारी टीम ने बातचीत की। ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि है और ये हर साल इसी तरह उपलब्धियों का सिलसिला बढ़ रहा है। सुनिए जरा क्या कहा बच्चों ने।
देखिए सरकार की ये स्कीम है, प्रयास आवासीय विद्यालय चलाया जाता है, जहाँ पर जो आदिवासी अंचल से जो बच्चे आते हैं या छत्तीसगढ़ के गरीब बच्चे हैं उनको जेई की ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, कोचिंग दी जाती है। ताज़ा रिजल्ट आया उसकी बात करें तो मैं यदि रायपुर प्रयास संस्था की बात करूँ, प्रदेश भर में कुल 9 संस्थाएँ संचालित हैं। यदि रायपुर की बात करूँ तो रायपुर में 153 बच्चे जेई की परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें जेई मेंस में बैठे थे, और जिसमें से लगभग 69 बच्चे यानी 69 बच्चे जो हैं एडवांस के लिए क्वालिफाई किए हैं। तो ये एक बड़ा फिगर है। कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं। बताइए क्या कहेंगे आपकी इस उपलब्धि की, क्या उम्मीद था आपको? जी, मेरा नाम मयंक कुंजाम है। मैं बस्तर जिले से बिलोंग करता हूँ और बेसिकली अपने जो पढ़ाई का जो रूटीन था, सुबह हम 7 से शाम 5 तक पढ़ते थे क्लास में, उसके बाद 7:30 तक खाना खाते तक बस पढ़ाई करते थे। फिर खाना खाता था मैं, फिर जैसे ही 8 बजता था 9 बजता था टीचर आते डॉक्टर्स लेते थे। सर यदि ये तो रायपुर की हमने जानकारी ली कि करीब 83 बच्चे अब तक IIT पहुंच चुके हैं। यदि पूरे प्रदेश भर की बात करें तो इस समय क्या फिगर आया होगा? कुछ जो 9 आवासीय विद्यालय संचालित हैं, कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया होगा एडवांस के लिए, लगभग कुछ जानकारी? अभी तक मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार से 122 बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं पूरे प्रयास 9 जो प्रयास विद्यालय है उसमें से। अभी तक जो अपने यहाँ से 83 बच्चों को IIT में एडमिशन मिल चुका है पिछले साल तक, और 167 बच्चे NIT में एडमिशन ले चुके हैं। बहुत सारे बच्चे पास भी हो चुके हैं और 48 बच्चे IIIT में एडमिशन ले चुके हैं। तो हमने बच्चों से भी बातचीत की और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से भी बातचीत की, और कुल मिलाकर बच्चों के साथ साथ जो फैकल्टीज़ हैं उनकी भी मेहनत है, जिसके कारण ये परिणाम सामने आ रहे हैं। यहाँ कैमरामैन दीपक के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। भिलाई के तालपुरी में सुविज्ञ दिवांगन ने भी जेई मेंस की परीक्षा में 99.9 परसेंटाइल लाकर छत्तीसगढ़ में टॉप किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ भिलाई का नाम रोशन किया है। इन्हें IBC 24 टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। IBC 24 टीम ने इनसे बातचीत की। सुविज्ञ ने बताया कि वो IIT कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं। कहा कि घर में पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल है और इसका लाभ उनको मिला। कहते हैं अगर पूरे मन से आप मेहनत करें तो आपको मंजिल मिल ही जाती है, और ऐसी ही मेहनत सुविज्ञ ने की है। सुविज्ञ जेई मेंस कल रात में इसका रिजल्ट आया, उसमें पूरे स्टेट में टॉप में है। सुविज्ञ के नंबर सबसे अधिक है। IIT तक पहुंचने का सपना है और सपना लगभग तो पूरा हो चुका है, बस एडवांस का एग्जाम बाकी है। सुविज्ञ सबसे पहले बहुत बधाई आपको। थैंक यू। जानना चाहूंगी कि बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों की तैयारी कैसे साथ में की, क्योंकि ये दोनों एग्जाम काफी टफ होते हैं। हाँ, टीचर्स का काफ़ी बड़ा हाथ था कि मैं दोनों को एकदम साथ में मैनेज कर पाया। ऑल्सो कोचिंग में जो एनवायरनमेंट था वहाँ के टीचर्स थे वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे, तो फिर कभी ऐसे स्ट्रेस या एंजाइटी वाली फील नहीं आई, तो इसलिए मेरा टाइम मैनेजमेंट ठीक ही था। तो अब आगे क्या सोचा है कि एडवांस की तैयारी तो साथ में चल ही रही है, IIT आपको आता है, कौन से ब्रांच में जाना चाहेंगे और इसके पीछे का क्या है कि क्यों उस ब्रांच को आप चुनना चाह रहे हैं? जी, मेरी प्रेफरेंस तो है कि मैं CSE ब्रांच को ज्वाइन करूं। थोड़ा टेक सावी जैसा हूं मैं, थोड़ा ज़्यादा टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्टेड हूं, तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए CSE बेटर रहेगा। बिल्कुल। अब सुबह की मम्मी से जानते हैं कि जिस तरीके से बच्चे का जो इंटरेस्ट है, आपने बचपन से इसको कैसे इंटरेस्ट देखा और कैसे सपोर्ट पेरेंट्स का होना चाहिए था? मैम, सपोर्ट तो नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। हाँ, बस बच्चे की क्वालिटी को देखते हुए उस पर ध्यान दिया गया है, उससे अधिक और कुछ भी नहीं। तो देखिए, बिल्कुल लाइफ में सभी चीजें होनी चाहिए। फोकस आपका अगर क्लियर है और आपको पता है कि हमें क्या करना है, तो आप अपने तमाम परिवार के साथ में, सारे दोस्तों के साथ में रह कर भी आप अपने लिए, खुद के लिए भी समय निकाल सकते हैं और अपने पढ़ाई पर भी फोकस कर सकते हैं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।